हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल के संबंध में जानेंगे। इसकी परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और रचनाएँ, साहित्यिक विशेषताएँ और भाषा शैली के ऊपर प्रकाश डालेंगे। उसके साथ हम चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति की प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएँ, उनकी जो भी कृतियाँ हैं या उनकी प्रसिद्धि किस लिए है, इस संबंध में हम जानेंगे। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य की रचनाओं के माध्यम से ही हमें किसी काल के संबंध में, किसी काल की प्रवृत्ति के संबंध में हम जान पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वह वैज्ञानिक इतिहास है जो कि प्रामाणिक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया काल विभाजन, जैसे कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल नामकरण को सर्वमान्य माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसका समय है संबंध 1050 से 1375। उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है, जिसका समय है 1375 से 1700। उसी प्रकार उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा है, जिसका समय 1700 से 1900 है, संबंध में है ये। आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है, जिसका समय संबंध 1900 से 1984 है। आप सबको पता है कि संबंध जो है ईस्वी से 57 जोड़ने से संबंध बनता है। और अगर हम संबंध को ईस्वी में प्रकाश करें तो जो संबंध में दिया गया है, जैसे कि 1050 है, उसमें 57 माइनस कर देने से हमारा हो जाएगा ईसा में। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के संबंध में। जैसे कि आदिकाल की परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो आदिकाल की जो परिस्थिति है, विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्ति का काल है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता की स्थापित नहीं किया था। युद्ध या बाहरी हमले के कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। इस समय क्या होता था, दो ही कारण होते थे युद्ध करने का, एक तो भूमि, दूसरा है नारी। तो इस समय क्या हुआ था ना, इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियाँ भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयगत का रंग अधिक है। अर्थात जो हमारे आज जैसे आवागमन की सुविधा है, उस समय ना होने के कारण तो हर क्षेत्र की भाषाओं में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टि से क्या है ना, संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी, जैसे कि सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया है। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किसका ने, सिद्ध, नाथ और जैन आदि साहित्य इस काल में प्रमुख रूप से उपलब्ध है। वैसे धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था इस समय, जैसे कि इस काल के अंतिम में हम अमीर खुसरो को देख सकते हैं। अंतिम चरण में अमीर खुसरो की रचना जो है प्रसिद्ध है। उसी प्रकार संदेश रासक का रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान, जिसे उद्दमण का भी कहा जाता है, उद्दमान भी कहा जाता है। अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं है। अब्दुल रहमान की रचना से हमें ज्ञात होता है कि वो इस्लाम धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनकी रचना में वैसे कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो सिद्ध कवि, जो सिद्ध इस जो रीतिकाल है, रीतिकाल नहीं आदिकाल में सिद्ध कवि की प्रमुखता देख सकते हैं हम। सिद्ध जो है, बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया। सिद्ध किसे कहते हैं हम जान सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयानी इसी प्रकार के साधन था, वज्रयान जो था इसी प्रकार का साधन था। महापंडित राहुल शंकरचार्य के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने को तैयार कर रहा था। जब उसे मंत्रयान या वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी, तो इससे ज्ञात होता है कि मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान एक ही शब्द के लिए क्या बोलते हैं,
समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सिद्ध का संबंध इस वज्रयान से था, तो सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान से था। इनकी संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्धों की संख्या 84 थी, 84 थी। प्रथम सिद्ध कौन थे? सरप्पा, जिनका समय कहा जाता है 8वीं शताब्दी के करीब। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। जो सिद्ध थे वो सहज जीवन पर ज़्यादा बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। किसे सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है? ना, सिद्धों को कहा जाता है। उसी प्रकार अगर देखें तो संध्या भाषा वस्तुतः इस जो सिद्ध हैं, सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा। तो वस्तुतः संध्या भाषा का प्रयोग सिद्ध कवि लोग करते थे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संध्या भाषा किसे कहते हैं, आप जाके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी बांसी भी कहा जाता है। तो सिद्धों का प्रभाव कबीर आदि निर्गुण संत कवि की जो पंक्तियाँ हैं, दोहा हैं, उसमें हम जान सकते हैं। संध्या भाषा जो है अर्थात है कि कुछ स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है। अगर गुरु का सही मार्गदर्शन मिले तो वो भाषा जो है, वो जो वाक्य जो है हम समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार कबीर की भी कुछ दोहे हैं जो कि समझ में आती है, नहीं भी समझ में आती है। अगर हम उसका व्याख्या सही देखते हैं तो समझ में आ जाती है। मध्य देश के पूर्व भाग में सिद्धों का होने का पता चलता है। कहाँ होने का पता चलता है? ना, मध्य देश के पूर्व भाग में सिद्धों का होने का पता चलता है। जो नालंदा विक्रमशील नामक स्थान पर उनका रहने का पता चलता है हमें। उसी प्रकार नाथ कवि अगर देखें, सिद्धों के बाद नाथों का उदय हुआ। नाथों का समय थोड़े बाद का है। 84 सिद्धों का जो सूची मिलती है उसी में कई नाम नाथों के भी हैं। वज्र यानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। नाथ पंथ में शिव के रूप में कौन माने जाते हैं? ना, गोरखनाथ। अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने किस योग का प्रवर्तन किया? हठ योग का। किसके योग को लेकर किया था? ना, पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। और ब्रह्मचर्या, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। तो ये सब त्यागने का आग्रह किया। किसने? नाथों ने आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया। किसमें? ना, जो भी कर्मकांड है, वर्ण व्यवस्था है, उस सब जो असमानताएं हैं उस सब को उन्होंने नकारा। उन्होंने जो है हमें किस मार्ग पर चलने का निर्देश दिया ना, जो कि सही मार्ग, जैसे कि उनके अनुसार हठ योग को मानना आदि उनका जो है मार्ग है। उनका सिद्धांत था कि जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांड, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य था कि बाह्य आडंबर सब जो है वो दिखावा है, वो सब असत्य है। ईश्वर तो हमारे अंदर है, अर्थात शरीर में है, वही ब्रह्मांड है। अर्थात ईश्वर जो है हमारे अंदर है। उस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जोई जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगल नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों के अंतर साधना के मुख्य अंग है। संध्या भाषा या उलटवासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया। संध्या भाषा का और उलटवासी का भी प्रयोग किसने किया? नाथों ने भी किया है। नाथों का निवास स्थान मध्य देश की पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? मध्य देश की पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। राजपूताना पंजाब जो स्थान है वो नाथों का है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? प्रसिद्ध है मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि जलंधर से जलंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल संकृतन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। राहुल संकृतन क्या मानते हैं? विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं गोरखनाथ का समय। आचार्य शुक्ला ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। आचार्य शुक्ला ने जो नाथों का समय कब बताया है ना? पृथ्वीराज चौहान के समय का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है कि नाथों का समय 10वीं शताब्दी
कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और कौन मानते हैं? राहुल सत्यानबे मानते हैं। जैन मतावलंबी कवि के बारे में अगर हम देखें तो जैन मत का प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। जैन मतावलंबी कवि जो हैं उनका जो रचनाएं हैं अधिकतर गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में रचे गए हैं। जैन कवियों में अगर हम देखें उनका जो रचनाएं हैं प्रमुख हैं प्राकृत व्याकरण, प्रबंध चिंतामणि आदि प्रसिद्ध है। हेमचंद जो है जैनाचार्य हैं, हेमचंद की प्राकृत व्याकरण है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, ये जैन काव्य में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैनों को अगर देखें तो उनमें क्या है, यह प्रायः प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है कि उनकी रचना जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की है। एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है, ये प्राय दोहे में रचित मुक्तक है। दूसरा जैन पौराणिक, जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। तो जैन आचार्यों में जो है हेमचंद है, जिनका समय है 12वीं शती, उन्होंने लिखा है प्राकृत व्याकरण। और मेरुतिंग है 13वीं शताब्दी, उनका रचना है प्रबंध चिंतामणि में जैनतर रचनाएं में संकलित है। जोइंदू है, राम सिंह है आदि भी जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। जो जैन परंपरा में जो पौराणिक रचनाएं लिखे हैं उसमें स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचरियु नाम की रचना लिखी थी, जो कि अति प्रसिद्ध है। स्वयंभू 8वीं शती के कवि हैं। पौमचरियु जयसी के पद्मावत और तुलसी के रामचरितमानस की ही तरह कड़वक वध है। तो पौमचरियु की जो पौमचरी की रचना को जयसी के पद्मावत की रचना और तुलसी के रामचरितमानस की रचना से तुलना करते हुए कहा गया कि यह रचना है कड़वक वध है, एक शैली के रूप में यहाँ पे कहा गया है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि में पुष्पदंत हैं, जिनका समय 10वीं शताब्दी है, जिन्होंने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखा है। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित या जसचरियु प्रसिद्ध है। नागकुमार चरित या जसचरियु प्रसिद्ध है। कनकामर मुनि भी हैं, जिन्होंने करकन चरित नाम की प्रसिद्ध रचना लिखी है, जिनका समय 11वीं शताब्दी है। भविष्य कथा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? धनपाल ने की है। यह भी एक प्रसिद्ध कृति है जिसकी भाषा है अपभ्रंश। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्रकृत पेंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतार से संबंधित पंक्तियाँ मिलती है। तो प्रकृत पेंगलम जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा संकलित है ना? लक्ष्मीधर के द्वारा संकलित है। इसी प्रकार हेमचंद 12वीं शताब्दी प्रकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशामुख आदि की चर्चा है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परिक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश रावलेवर और संदेश राशक नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हैं। अगर हम देखें तो यहाँ क्या कहा गया है ना, रावलेवर जो है एक रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है, संदेश राशक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ कृतियाँ जो हैं भाग्यवश मिल गई है, जैसे कि राउलवेल और संदेश राशक। राउलवेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है, संदेश राशक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। संदेश राशक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत में जो भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि का प्रथम रचना कौन सा है ना? संदेश राशक। संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउलवेल रचयिता रोड़ा नामक कवि है, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है।
ऐसे हम देखें तो आदिकाल में जैसे धार्मिक रचनाओं में सिद्ध नाथ जैन कवियों की रचनाएं मिलती हैं, वैसे ही वीर गाथा परक काव्य भी लिखे गए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्य प्रवृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ला जी ने इस काल की प्रधान साहित्य प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वो क्या है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशाल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं या 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाला द्वारा रचित विशाल देव रासो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है इनमें से विद्यापति की रचनाएं जो हैं कीर्तिलता हैं, कीर्ति पताका हैं, पदावली हैं। उसी प्रकार नरपति नाला ने क्या लिखा है? विशाल देव रासो, जो कि प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ है। कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की, जो कि संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। विशाल देव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि जगनिक की कृत परमाल रासो है। परमाल रासो जो है उसमें आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है, मतलब परमाल रासो को आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। इसका अन्य नाम है आल्हा खंड। आल्हा लोक गान है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वी के समकालीन थे। उसी प्रकार और एक प्रश्न बन सकता है कि विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? ना, विजयपाल रासो के रचयिता है कौन? नाला सिंह। जो लड़ाई विजयपाल रासो ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। किस राजा से? निपंग राजा से की थी, उसका वर्णन है। मिश्र बंधु ने इसकी रचना काल 14वीं शताब्दी माना है। इसमें खुमान रासो की भी पूछ सकता है, जैसे कि खुमान रासो के रचयिता कौन है? ना, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। पृथ्वीराज रासो जो है प्रमुख कृति है किसकी? चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें चंद्रवरदाई से संबंध अगर प्रश्न आए तो ऐसे पूछ सकता है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह किसका मानना है? तो आचार्य शुक्ला का मानना है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रकार अगर देखें तो पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद है कबीर, छप्पय, दोहा, तोमा, त्रोटक, गाहा और आर्य। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सूखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। और इसमें जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक के रूप में भी माना गया है। किसके द्वारा? जो भी हमारे कवि हैं, जो भी हमारे आलोचक हैं, उनके द्वारा प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना गया है। जैसे कि आचार्य शुक्ला ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? ना, अप्रामाणिक माना है और अर्ध प्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। मिश्र बंधु ने प्रमाणिक माना है। तो ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य शुक्ला ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, वहीं अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, प्रमाणिक माना है मिश्र बंधुओं ने। बस देखें तो अगर इसमें पृथ्वीराज रासो काव्य जो है, पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, यद्यपि उसका अंगिरस वीर ही है। एक प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासों में मुख्य रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों में मुख्य रस वीर होगा और विशाल देव रासो जो है किसका? नरपति नाला के द्वारा लिखा गया था। इसमें कौन सी रस प्रमुख है? तो श्रृंगार रस प्रमुख है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विशाल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासों का वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो विशाल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासों का वर्णन सबसे पहले मिलता है। वीरगाथा काल के अन्य कवि। वीरगाथा काल के अन्य कवि में प्रमुख कौन है? विद्यापति प्रमुख है, जिनका समय